ब्रेक के बाद तेलंगाना एक्सप्रेस में आपका दोबारा इस्तकबाल है। नायब सदर जगदीप धनखड़ ने फिजाइया के जवानों को सलाम पेश करते हुए उनके और उनके अहल खाना के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। हफ्ते को यहां यौम फिजाइया के मौके पर जारी एक पैगाम में धनखड़ ने कहा कि फिजाइया मुल्क और खुद मुख्तारी के दिफा में अहम किरदार अदा करती है। नायब सदर जमहूरिया ने कहा कि यौम फिजाइया के मौके पर कौम के चौकीदारों को सलाम। मेरी ख्वाहिश है कि आप हमेशा कामयाब हो, आपकी बहादुरी की शोहरत आसमान को मुनव्वर करे। उन्होंने कहा कि जंग हो या अमन का दौर, हिंदुस्तानी फिजाइया ने हमेशा मुल्क का सर फख्र से बुलंद किया है। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने हफ्ते के रोज आसाम को सैलाब से नजात दिलाने की हिकमत अमली तैयार करने के लिए हुक्काम के साथ मीटिंग की। वजीर आला हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि अमित शाह ने रियासत में सैलाब के मसले से निपटने के लिए हुकूमत की तरफ से किए गए इकदाम का जायजा लेने के लिए स्टेक होल्डर्स से बात की है। उन्होंने कहा कि अमित शाह ने रियासत को सैलाब से पाक बनाने के लिए तवील मुद्दती हल पर जोर दिया और वजारती और महकमे जाती ताउन की यकीन दहानी कराई। आसाम के आबी वसाइल के वजीर पीयूष हजारिका ने भी मीटिंग में शिरकत की। हुकूमत ने एक अहम फैसला लेते हुए फिजाइया में अफसरों के लिए वेपन सिस्टम ब्रांच को मंजूरी दे दी है। आजादी के बाद पहली बार फिजाइया में यह शाख तश्कील दी जा रही है। फिजाइया के सरबराह एयर चीफ मार्शल वी आर चौधरी ने हफ्ते को यहां 90वीं यौम फिजाइया के मौके पर अपने खिताब में तारीखी फैसले से आगाह किया। उन्होंने कहा कि यह फिजाइया को सतह से सतह पर मार करने वाले खुसूसी मिसाइल्स, बगैर पायलट एयरक्राफ्ट और दीगर हथियारों के निजाम को बरकरार रखने के काबिल बनाएगी। उन्होंने कहा कि इस ब्रांच के वजूद में आने के बाद फ्लाइट ट्रेनिंग के अखराजात में कमी आएगी और 3,400 करोड़ रुपए की बचत होगी। इस बार यौम फिजाइया के मौके पर तकरीब का एहतमाम चंडीगढ़ में किया गया है। अब तक यह तकरीब दारुल हुकूमत दिल्ली के करीब हिंदन एयरफोर्स स्टेशन पर मुनाकिद की जाती रही है। उन्होंने कहा कि अब हर साल यौम फिजाइया पर मुख्तलिफ मुकामात पर तकरीबात का एहतमाम किया जाएगा। इस मौके पर फिजाइया के सरबराह ने फिजाइया के जवानों के लिए नई जंगी यूनिफॉर्म को भी लॉन्च किया है। उन्होंने कहा कि अग्निपथ स्कीम के तहत फिजाइया के जवानों की भर्ती करना एक मुश्किल काम है, लेकिन यह हमारे लिए मुल्क के नौजवानों की ताकत को मुल्क की खिदमत में लगाने का मौका भी है। उन्होंने कहा कि अग्निवीरों को हुनरमंद बनाने के लिए ट्रेनिंग में मुनासिब तब्दीलियां की जा रही हैं। उन्होंने कहा कि अगले दिसंबर तक 3,000 अग्निवीरों को फिजाइया में भर्ती किया जाएगा। उन्होंने कहा कि बदलते हुए हालात में अब जंग की नौयत बदल रही है और इसमें खलाई और साइबर सेक्टर को भी शामिल किया जा रहा है। महाराष्ट्र के यवतमाल से मुंबई आने वाली एक निजी बस हफ्ते को नासिक औरंगाबाद रोड पर एक ट्रक से टकरा गई, जिसकी वजह से उसमें आग लग गई और कम से कम 11 अफराद हलाक और दीगर 21 जख्मी हो गए। नासिक म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के कमिश्नर चंद्रकांत पलकंदोवार ने कहा कि यह हादसा नांदोर नाका के करीब जोफोली में पेश आया और तमाम महलूकीन की लाशें झुलस गई हैं, जिसकी वजह से उनकी शिनाख्त करना एक बहुत बड़ा चैलेंज है। उन्होंने बताया कि बस में 40 से 45 मुसाफिर सवार थे और ट्रक धोले से औरंगाबाद जा रहा था। हुक्काम ने बताया कि ट्रक बस के फ्यूल टैंक से टकराने के बाद बस में आग लग गई। जख्मियों का इलाज जारी है। महाराष्ट्र के नासिक में हफ्ते को एक निजी मुसाफिर बस के ट्रक से टकराने और आग लगने से कम 11 अफराद हलाक और 21 जख्मी हो गए। पुलिस ने बताया कि हादसा आज अलग सुबह औरंगाबाद नासिक रूट पर इस वक्त पेश आया जब बस यवतमाल से मुंबई की तरफ आ रही थी। नायब सदर जगदीप धनखड़ ने महाराष्ट्र के नासिक में बस हादसे पर गहरे रंजो गम का इजहार किया है। हफ्ते को यहां जारी एक पैगाम में धनखड़ ने कहा कि वो महाराष्ट्र के नासिक में बस में आग लगने से जानी नुकसान से सदमे में है। उन्होंने कहा कि नासिक महाराष्ट्र में बस में आग लगने के वाकये में हलाकतों और लोगों के जख्मी होने से मैं दुखी हूं। नायब सदर जमहूरिया ने बस हादसे में हलाक होने वालों के अहल खाना से ताज़ियत का इजहार किया। उन्होंने कहा कि मैं जख्मियों की जल्द सेहतयाबी की ख्वाहिश करता हूं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने नासिक हादसे पर गहरे रंजो गम का इजहार किया है। वज़ीर आज़म मोदी ने कहा कि हादसे में अपने प्यारों को खोने वालों से मेरी ताज़ियत है। मैं जख्मियों की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ गो हूं। महाराष्ट्र के वज़ीर आला एकनाथ शिंदे ने इस वाक़े की इत्तला के साथ ही मुकामी वाक़े पर पहुंचकर मुआयना किया। बाद अज़ा उन्होंने हॉस्पिटल पहुंचकर जख्मियों की इयादत की। इस मौके पर वज़ीर आला शिंदे ने कहा कि हादसे की वजह जानने के लिए जांच की जाएगी। शिंदे ने महलूकीन के लवाहिकीन को 5-5 लाख रुपए की इमदाद का भी ऐलान किया और तमाम जख्मियों के मुफ्त इलाज का हुक्म दिया।
मध्य प्रदेश कांग्रेस के कारगुजार सदर चेतो पटवारी ने आज कहा कि रियासत में हालिया बारिश की वजह से इंदौर, उज्जैन और भोपाल डिवीजन में सोयाबीन फसल मुतासिर हुई है और हुकूमत को इस तरफ ध्यान देना चाहिए। पटवारी ने एक वीडियो पैगाम ट्विटर पर पोस्ट करते हुए कहा कि रियासत में बारिश की वजह से सोयाबीन की फसल तबाह हो गई है। इंदौर, उज्जैन और भोपाल डिवीजन के बड़े इलाके इससे सबसे ज्यादा मुतासिर है। उन्होंने वजीर आला शिवराज सिंह चौहान के पुराने वीडियो का जिक्र करते हुए मिस्टर चौहान ने कहा कि खुद फसल खराब होने की हालत में फी हेक्टर 40,000 मुआवजा देने की बात कही थी। पटवारी के मुताबिक इसलिए अब वो चौहान से उस तरफ ध्यान देने और किसानों को बचाने का मुतालबा कर रहे हैं। गरज और चमक के साथ मूसलाधार बारिश ने जुमे के तिजारती मरकज मुंबई को अपनी लपेट में ले लिया था। उसका सिलसिला हफ्ते की सुबह भी वक्फे से जारी बारिश ने शहरियों की परेशानी में इजाफा कर दिया, जिसके नतीजे में शहर के कई हिस्से पानी में डूब गए और शहरी निजाम दरहम बरहम कर दिया गया। महकमे मौसमियात ने शहर और आसपास के अजला, थाने, पालघर और गोंकन के इलाके के लिए अगले 2 दिनों के लिए नारंगी अलर्ट जारी किया गया है। हफ्ते की सुबह महकमे मौसमियात ने कहा कि आइंदा 24 घंटों में शहर और मज़ाफाती इलाकों में आमतौर पर अबर आलूद आसमान के साथ दरमियाने से भारी बारिश चमक गरज के साथ होगी। बताया गया है कि जुमा और हफ्ते के लिए अलग थलग मुकामात पर गरज और चमक के साथ गरज और हल्की से दरमियानी और बारिश और तेज हवाओं 30 से 40 किलोमीटर फी घंटे की पेशिनगोई की गई है। नई दिल्ली से वाराणसी के दरमियान चलने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन हफ्ते को उत्तर प्रदेश के खर्चा रेलवे स्टेशन के करीब अचानक एक ट्रैक्शन मोटर में खराबी की वजह से मुसाफिरों को तकरीबन 6 घंटे इंतजार के बाद दूसरी ट्रेन से रवाना किया गया। मालूमात के मुताबिक ट्रेन नंबर 22-436 वंदे भारत एक्सप्रेस 6:45 बजे खर्जा से कुछ पहले ट्रेन के एक कोच के ट्रैक्शन में मोटर खराबी की वजह से खड़ी हो गई। जांच पड़ताल के बाद पता चला कि ट्रैक्शन मोटर में खराबी की वजह से ट्रेन को आगे बढ़ना नामुमकिन है। खर्जा स्टेशन पर तकरीबन 1 घंटे से ज्यादा वक्त तक ट्रेन खड़ी रहने से मुसाफिरों ने ट्विटर पर वजारत रेलवे नॉर्थ सेंट्रल रेलवे के जनरल मैनेजर और तमाम अफसरान को वंदे भारत एक्सप्रेस के बीच रास्ते में खड़ी होने की परेशानी से आगाह करना शुरू किया। इसके बाद रेलवे बोर्ड मुतहरिक हुआ और बाद में नई दिल्ली स्टेशन से निशानदेही शताब्दी एक्सप्रेस का एक रैक भेजा गया, जिसमें वंदे भारत एक्सप्रेस के मुसाफिरों को बिठाकर तकरीबन 1 बजे वाराणसी के लिए रवाना किया गया। जम्मू कश्मीर स्पोर्ट्स काउंसिल ने योगासना स्पोर्ट्स एसोसिएशन के इशराक से श्रीनगर में 2 रोजा योगासना स्पोर्ट्स चैंपियनशिप का इनेकाद अमल में लाया। चैंपियनशिप का इनेकाद शेर कश्मीर इंडोर स्पोर्ट्स स्टेडियम में हुआ, जिसमें जम्मू कश्मीर के 16 अजला के सैकड़ों खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। इख्तितामी तकरीब में स्पोर्ट्स काउंसिल की सेक्रेटरी नुज़हत गुल मेहमान खुसूसी के बतौर शामिल थी, जबकि स्पोर्ट्स ऑफिसर डॉक्टर रकीब रसूल भी इस मौके पर मौजूद थे। चैंपियनशिप में बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने वाले बच्चों की हौसला अफजाई भी की गई। जनूबी कश्मीर के त्राल इलाके में जहां मुख्तलिफ राब्ता सड़कों पर मरम्मत का काम जारी है, वहीं नाजनीनपुरा से पानर इलाके तक जाने वाली राब्ता सड़क की खस्ता हाली से अवाम को मुश्किलात का सामना है। मुकामी लोगों के मुताबिक मज़कूरा सड़क की खस्ता हाली से ज़राई कारोबार करने वाले अफराद को भी सख्त दिक्कतों का सामना है। इस सिलसिले में लोगों ने नाजनीनपुरा पानर सड़क की मरम्मत का मुतालबा किया है। श्रीलंका की सुप्रीम कोर्ट ने साबिक सदर गोटाबाया राजापक्से, साबिक वज़ीर आज़म महिंद्रा राजापक्से और 37 दीगर के खिलाफ माली बेज़ाब्तगियों और मईशत की बदइंतजामी के लिए कानूनी कार्रवाई के लिए कई बुनियादी हुकूक की दरख्वास्तों पर कार्रवाई की इजाज़त दी है। दी आइलैंड अखबार ने हफ्ते के रोज इतला दी कि ये मुकदमात ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल श्रीलंका, TISL और सैलून चैम्बर ऑफ कॉमर्स के साबिक सदर चंद्राजा जयारत्ने समेत दीगर ने दायर किए हैं। मुद्दा अलह के तौर पर नामजदगी दीगर अफराद में साबिक वजीर खाजाना बासिल राजापक्से के साथ साथ सीनियर हुकाम भी शामिल हैं, जो अब श्रीलंका मॉनिटरी बोर्ड और सेंट्रल बैंक के साथ काम कर रहे हैं या उसकी क़यादत कर रहे हैं। महिंद्रा राजापक्से इस साल मई तक वजीर आज़म रहे और उनके भाई गोटाबाया राजापक्से जुलाई तक सदर रहे। मिस्टर गोटाबाया राजा पर तशद्दुद मुजाहिरों के बाद श्रीलंका से फरार हो गए। उनके एक और भाई तुलसी राजापक्से को भी मुल्क की माशी हालत खराब होने का जिम्मेदार समझा जाता है।
श्रीलंका के वज़ीर-ए-आज़म दिनेश गनावर्धन ने हफ्ते को कहा कि मुल्क में बाकी तमाम तमिल टाइगर कैदियों को रिहा कर दिया जाएगा और दहशतगर्दी की रोकथाम के कानून पीटीए को मंसूख कर दिया जाएगा। दी आइलैंड अखबार ने पार्लियामेंट में वज़ीर-ए-आज़म के एक बयान का हवाला देते हुए कहा कि श्रीलंका अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी हुकूक काउंसिल UNHRC से किए गए तमाम वादों को पूरा करेगा। लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल एलम LTTE के कैदियों और पीटीए का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि UNHRC ने ये दो अहम मुतालबात किए हैं। सदर विक्रमासिंघे LTTE से ताल्लुक रखने वाले कैदियों को रिहा करने के लिए जरूरी रहनुमाई फराहम करेंगे। अलायदगी पसंद ग्रुप जिसने 2009 में फौजी तौर पर कुचलने से पहले एक चौथाई सदी तक शदीद लड़ाइयां लड़ी। गनावर्धन ने कहा कि LTTE के ये कैदी तवील अरसे से जेलों में बंद हैं। उन्होंने कहा कि पीटीए को मनसूख करने की मसवदा बिल की काबीना ने मंजूरी दे दी है। इसे जल्द ही पार्लियामेंट में पेश किया जाएगा। नाइजीरिया की शुमाली रियासत काटसना में मई से शुरू होने वाले बारिश के मौसम में आने वाले सैलाब में कम से कम 24 अफराद हलाक और 18 से जायद दीगर बेघर हो गए हैं। एक इमदादी एजेंसी के अहदेदारों ने यह इत्तला दी। रियासत की इमरजेंसी मैनेजमेंट एजेंसी के सरबरा उमर मोहम्मद ने जुम्मे को काटसना शहर में एक प्रेस ब्रीफिंग में बताया कि सैलाब से तकरीबन 16,625 मकानात तबाह हो गए हैं, जिससे कटसना के 34 मुकामी हुकूमती इलाके मुतासिर हुए हैं। उन्होंने कहा कि 1,206 एकड़ खेत ज़ेरे आब आ चुके हैं और रियासती हुकूमत मुतासरा मकीनों को जल्द ही इमदाद फराहम करेगी। आयरलैंड के कोडेनगेल में एक पेट्रोल पंप पर धमाके में 3 अफराद हलाक हो गए हैं। यह इत्तला मुकामी मीडिया रिपोर्ट्स में दी गई है। मुकामी मीडिया ने आयरिश पुलिस के हवाले से बताया कि धमाका मुकामी वक्त के मुताबिक दोपहर 3 बजे आयरलैंड के शुमाल मगरबी सिरे के करीब एक इलाके में करसलो के मजाफात में वाक़े एप्पल ग्रीन पेट्रोल पंप पर हुआ। इसमें 30 अफराद जख्मी हो सकते हैं। इत्तलात के मुताबिक धमाके से 2 मंजिला फ्लैट की छत गिर गई है। और अब आइए आखिर में डालते हैं हेडलाइंस पर एक और नजर। दिसंबर में जिला यादाद्री भोंगिर में स्किल डेवलपमेंट सेंटर का किया जाएगा इफ्तिताह, रियासती वजीर KTR का ऐलान। रियासती वज़रा KTR हरीश राव ने इख्तिराई हैंडलूम साड़ी की नकाब कुशाई की। साड़ी तैयार करने पर हैंडलूम आर्टिस्ट नाला विजय नाला को दी मुबारकबाद। रियासत के तमाम अहल अफराद को आसरा पेंशन फराहम किए जाएंगे। महबूब नगर में आसरा पेंशन कार्ड तकसीम प्रोग्राम से रियासती वजीर श्रीनिवास गौड़ का खिताब। रियासती वजीर हरीश राव ने हल्का सिद्दीपेट का किया दौरा, ज़ईफ खवातीन से की मुलाकात, उन्हें दरपेश मसाइल पर की बातचीत। तारीखी शहर की गंगा जमनी तहजीब को बरकरार रखने, फिर खावराना हम आहंगी को बरकरार रखें। मिलादुन्नबी सल्लम के ज़िमन में कम्युनिटी मेंबरान के इजलास से कमिश्नर पुलिस CV आनंद की अपील। मरकजी हुकूमत ने एयरफोर्स के लिए असला सिस्टम ब्रांच को दे दी मंजूरी। यौम फिजाया के मौके पर फिजाया के सरबरा एयर चीफ मार्शल VR चौधरी का खिताब। श्रीलंका की सुप्रीम कोर्ट ने गोटाबाया महिंद्रा के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की दी मंजूरी। माली बेज़ाब्ती और मईशत की बदइंतजामी मामले में कार्रवाई की दी इजाजत। और इसी के साथ नाजरीन, तेलंगाना एक्सप्रेस का सिलसिला यहीं खत्म होता है। ताज़ा खबरों के लिए देखते रहिए TTV और अब मुझे दें इजाजत। अल्लाह हाफिज।